हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फेसबुक से फ्री ट्रैफिक किस तरीके से अपने वेबसाइट पे लेके आते हैं। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अ, जब आप नया वेबसाइट बनाते हो उस टाइम पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे लाना सर्च इंजन के थ्रू काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उसमें टाइम लगता है, उसमें आपको 3 to 6 मंथ का टाइम लगता है। तो क्या उससे पहले हमारे वेबसाइट पे एक भी ट्रैफिक नहीं आएगा? क्या हम टोटली डिपेंडेंट होंगे कि सर्च इंजन से कब ट्रैफिक आएगा, कब हमारा जो पोस्ट है वो रैंक होगा गूगल के या भी किसी भी अदर सर्च इंजन के टॉप में, उसके बाद ही ट्रैफिक आएगा? तब तक क्या हम बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ट्रैफिक लाने का काफ़ी सारा मेथड है। जो शुरुआती का ट्रैफिक होता है उसी ट्रैफिक के वजह से आपका वेबसाइट जो होता है वो रैंक होता है, वो बूस्ट करता है। एक जो रैंकिंग होता है उसमें बूस्ट करता है। आपको तो पोस्ट लिखना ही है, सब कुछ करना ही है, एसईओ करना है बहुत अच्छे ढंग से। जो हमने पढ़ा है उन सब का यूज करके आपको एसईओ करना है, पोस्ट लिखना है, और सब कुछ ठीक है। बट जो शुरुआती ट्रैफिक होता है जो वेबसाइट को बूस्ट करेगा, उसके लिए वो आपको सोशल ट्रैफिक से ही होगा। तो एक डिफरेंस होता है सोशल ट्रैफिक और जो सर्च इंजन का ट्रैफिक होता है, उन दोनों में बूस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और जो जो रेफरल ट्रैफिक है, रेफरल ट्रैफिक का मतलब होता है जो सोशल साइट से जो ट्रैफिक आता है, मीन्स जो सर्च इंजन से ट्रैफिक नहीं है। सर्च इंजन से ट्रैफिक मीन्स अपन गूगल पे कुछ भी सर्च किए, ओके, जैसे हाउ टू जनरेट ट्रैफिक, ओके, तो ये हमने सर्च किया गूगल पे। तो गूगल पे जब सर्च किया तो उसमें जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट पे जब अपन क्लिक करते हैं, जैसे हम ट्रैफिक ओके ऑन वेबसाइट, तो जैसे हमने लिखा, ये लिखा, उसके बाद यहाँ से बहुत सारा वेबसाइट है। तो हम किसी भी एक वेबसाइट पे गए, ओके, और जाने के बाद जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो होता है ना, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ओके, ये भी ऑर्गेनिक है, और जो सोशल साइट से आता है वो भी ऑर्गेनिक है। बट वो क्या होता है, वो एक रेफरल ट्रैफिक होता है। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कोई दूसरा वेबसाइट रेफर कर रहा है उस चीज़ को। ओके, जैसे होता है ना, अपन किसी को रेफर करते हैं वो चीज़ खरीदने के लिए। ओके, सपोज आपको कोई चीज़ पसंद है, आपका दोस्त है, ओके, आपको ये फ़ोन पसंद है, ओके, ये फ़ोन पसंद है, आपका दोस्त आपसे पूछता है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, ओके, तो आप उसे सजेस्ट करते हो कि ये फ़ोन लो, तो आप क्या कर रहे हो, उसे रेफर कर रहे हो उस फ़ोन के लिए। उसी तरीके से जो सोशल साइट्स होता है उस पर जब लिंक्स होता है तो उस लिंक्स के थ्रू कोई आता है, तो इसे हम बोलते हैं कि वो सोशल साइट्स क्या किया है, रेफर किया है, ओके, उस विजिटर को आपके वेबसाइट पे। तो जो रेफरिंग लिंक होता है ना, उसका वैल्यू उतना कम होता है, जो कि सर्च इंजन के से जो डायरेक्ट वैल्यू जाता है उसके मुकाबले में उसका कम होता है। बट जो भी है, हमारे वेबसाइट पे विजिटर आता है, जो फर्स्ट विजिटर होता है वो सोशल साइट से ही आता है। तो इसी सिलसिले में जो सबसे मेन सोशल साइट्स है आज के टाइम पे, जो है अभी के टाइम पे जो एग्जिस्ट करता है वो है फेसबुक। फेसबुक इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक जनरेटिंग साइट्स, ओके, टू द ब्लॉग्स और वेबसाइट्स। तो इस केस में फेसबुक से किस तरीके से हम ट्रैफिक लेके आएंगे, ओके, तो वो चीज़ हम देखेंगे आज के वीडियो में। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स है जहाँ से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक के अलावा हो गया आपका कोरा है, ओके, लिंक्डइन है, इसके बाद आपका टम्बलर है, उसके रेडिट है। तो ये सब जो वेबसाइट्स है, पिंटरेस्ट है, इन सब वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स पे। बट आज के वीडियो में हम मेनली जो है ना वो फेसबुक पे फोकस करेंगे कि किस तरीके का क्या स्ट्रेटजी यूज करके हम लोग है ना फेसबुक से अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आएंगे। तो सबसे पहले अपन मिथ जान लेते हैं कि लोग क्या गलती करता है। तो जो भी न्यू ब्लॉगर्स होते हैं जिसे नहीं पता होता है, वो सबसे बड़ा गलती ये करता है कि वो फेसबुक पे जाता है, जैसे कोई भी अपना ब्लॉग पोस्ट लिखा, सपोज दैट हमारा ये वेबसाइट था तो हमने ये ब्लॉग पोस्ट लिखा। अब जब ये ब्लॉग पोस्ट हुआ तो इस ब्लॉग पोस्ट को सीधे कॉपी करता है यहाँ से
ओके, लिंक कॉपी किया और मैं फेसबुक ओपन कर देता हूँ। ये फेसबुक आ गया। ओके, होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद वो क्या करता है, यहाँ से जाके यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देता है, लिंक पेस्ट करके और पोस्ट कर देता है। ओके गाइज, तो इसी तरीके से ये देखो, ये लिंक कॉपी हो गया, यहाँ से पोस्ट कर देता है। इसी तरीके से वो क्या करता है, वो यदि वो पेज बनाया है तो पेज में भी लिंक पोस्ट करता है। इसके अलावा वो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप में जाके लिंक्स को पेस्ट करता है। गाइज, अभी आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है इन मामलों में। यदि आप अपने वेबसाइट्स का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स यदि आप प्रमोट करते हो अपने फेसबुक के थ्रू, तो मैक्सिमम चांसेज है, 90% चांसेज है कि आपका जो अकाउंट है वो बहुत जल्द ब्लॉक हो जाए, आपके अकाउंट को बहुत जल्द बैन कर दिया जाए फेसबुक के थ्रू। बिकॉज फेसबुक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है लिंक शेयर करने के मामले में। आप फेसबुक पे लिंक शेयर नहीं कर सकते। और दूसरा कारण जो होता है कि आप फेसबुक पे जो लिंक शेयर करते हो वो उसका रीच ज़्यादा नहीं होता है। मीन्स जब आप कोई पोस्ट करते हो, सपोज आप कोई पेज पोस्ट करते हो, ओके, तो पेज का जो पेज या फिर कोई आप इमेज पोस्ट करते हो तो इमेज का जो है रीच होता है, जो लोगों तक पहुंच होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इसी के जगह पे आप इमेज के साथ कुछ कंटेंट लिख के या फिर सिर्फ इमेज के साथ कंटेंट लिख के लिंक पोस्ट करते हो या फिर आप सिर्फ लिंक पोस्ट करते हो, तो गाइज उसका जो रीच होता है वो ज़्यादा होता ही नहीं है। आपको 100 to 200 पीपल्स तक जाता है वो चीज़। ओके, भले ही आपके जो फ्रेंड लिस्ट 5000 एबव क्यों ना हो, बट वो 100 to 200 के पास ही पहुंचता है। उसमें भी यदि आप बार बार लिंक प्रमोट करते हो तो आपका डेफिनेटली आपका जो फेसबुक है वो अकाउंट बैन हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से प्रमोट किया जाए, किस तरीके से मतलब अपने लिंक को दिया जाए, किस तरीके से यूज किया जाए, प्रमोट किया जाए, वही चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे गाइज। तो इस केस में दो मेथड होता है। एक तो सबसे पहला मेथड और सबसे जो जनरल मेथड होता है वो होता है कि आप प्रमोट करो। ओके, आप पेड ऐड चलो। फेसबुक हमेशा इनकरेज करता है पीपल को कि वो जो पीपल है वो मतलब ऐड के थ्रू जाए। जैसे आप कुछ भी पोस्ट करते हो, कुछ भी है, तो आप अपने पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो, पेज को बूस्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, रीच बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए फेसबुक ने अपना ऐड कैंपेन, बहुत सारा कैंपेन बनाया है ट्रैफिक का, इस सब का। तो ओके, तो आप वो कैंपेन के थ्रू अपना ऐड चला सकते हो और अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा सकते हो। ये एक जेन्युइन मेथड होता है। बट आप एक न्यूबी हो, हम मान के चलते हैं कि आपने अभी जस्ट वेबसाइट स्टार्ट किया है, तो ऐसे केस में आपके पास उतना फंड नहीं होगा, उतना पैसा नहीं होगा कि आप फेसबुक ऐड पे इन्वेस्ट करो और अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आओ। तो फ्री मेथड क्या है, ऐसा क्या स्ट्रैटेजी है जिसका यूज करके हम लेके अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। तो गाइज, इसका कुछ सीक्रेट्स मेथड है जो हम आपको यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो आपको करना ये है कि आप जैसे ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। ओके, ये मेरा पर्सनल फेसबुक का अकाउंट है। जैसे आप देख सकते हो संजय कुमार मिस्टर वेब शो का ये है। ओके, और ये पर्सनल अकाउंट के साथ आपका ये पर्सनल जो है पेज है। ओके, ये आप देखो वेब शो का ये पेज है। ओके, और इसी के साथ ग्रुप्स है। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ बनाया है पर्सनल के लिए। एक जो ये पर्सनल और एक बोल सकते हो कि एक कंपनी का मिक्सअप है, मीन्स ये पर्सनल ब्रांडिंग के लिए है। ओके गाइज, और ये पर्सनल अकाउंट है। तो इस केस में यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंक वगैरह कुछ शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं इमेज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू। यहाँ पे अपन लिंक ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। ओके, तो इस केस में तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए गाइज आपको करना ये है कि आपको एक नया अकाउंट बनाना है। जिस तरीके से आप अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाए हो अपने नेम से, ओके, इसी तरीके से आपको खुद के नेम से एक दूसरा अकाउंट बनाना है। ओके, अब आप क्या है, जैसे यहाँ पे मेरा ये पर्सनल अकाउंट है, ये बहुत पुराना अकाउंट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक पे अकाउंट बनाया था तब का अकाउंट है ये। ओके, तो इस केस में क्या है, इसमें जो मेरे फ्रेंड है वो फ्रेंड अलग अलग जोन का है, अलग अलग कैटेगरी का है। मीन्स ये जनरल फ्रेंड लिस्ट है।
मीन्स हमारे फैमिली से है, हमारे फ्रेंड है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम नहीं जानते हैं, बट ये किसी एक नीच स्पेसिफिक फ्रेंड नहीं है। मीन्स ये वो लोग नहीं हैं जो मेरे एक वेबसाइट के नीच से रिलेटेड हो। आप समझ रहे हो? मीन्स हमारा जो है डिजिटल मार्केटिंग है, तो जो हमारा फ्रेंड है वो ज़्यादातर फ्रेंड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से नहीं है। कुछ फ्रेंड्स है जो डिजिटल मार्केटिंग से है, बट मैक्सिमम फ्रेंड डिजिटल मार्केटिंग से नहीं है। तो ऐसे केस में यदि हम यहाँ पे कोई पोस्ट भी करते हैं, कोई लिंक भी देते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि पहुँचता भी है तो वो मुझे जो लोग चाहिए उन तक तो नहीं पहुँचता है ना, वो उन लोगों तक पहुँचता है जिनको ये चीज़ चाहिए ही नहीं। ओके गाइज, सबसे कॉमेडी वाली बात तो ये होता है कि जो न्यूबी होता है वो तो सबसे पहले अपने ब्लॉग वेबसाइट का तो जो लिंक है वो पेस्ट करता ही है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने एफिलिएट मार्केटिंग का एफिलिएट लिंक को यहाँ पे डाल देता है और वो उम्मीद करता है यहाँ से कुछ सेल हो जाए। गाइज, ये चीज़ मतलब ये कभी नहीं हो सकता। मतलब आप तो उन लोगों को बेच रहे हो, मतलब उन लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हो जिन्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एक नया अकाउंट बनाना है, खुद के नेम से ही बनाना है, बट वो अकाउंट आपके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट होना चाहिए और वो आपके निच से रिलेटेड होना चाहिए। मीन्स जो भी आपका वेबसाइट है, आपके वेबसाइट का जो भी निच है, भले ही वो एंटरटेनमेंट का है, भले ही वो टेक का है, या फिर आप किसी भी ब्लॉगिंग का है, किसी भी निच का क्यों ना आपका वेबसाइट है, आपको उसी निच से रिलेटेड पहले तो आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो फ्रेंड लिस्ट बनाना है ना, वो आप अपने निच से रिलेटेड लोगों को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करोगे। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे, तो मैं अपना दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे है कि नहीं, देखते हैं। ओके गाइज, तो ये जो अकाउंट है यहाँ पे, ये जो मेरा अकाउंट है ना, ये अकाउंट पर्सनली ब्लॉगिंग के लिए है। ओके, ये जो अकाउंट है ये मैंने सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए बनाया है। मीन्स यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैं अपने नाम से ये अकाउंट बनाया है। ओके गाइज, ये देखो यहाँ पे अपने नाम से ही अकाउंट बनाया है और यहाँ पे ब्लॉगिंग लिखा हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ब्लॉगिंग। यहाँ पे मेरा ही इमेज है और ये जो अकाउंट है ये मेरा जो पर्सनल अकाउंट है, ये अकाउंट है। ओके, और ये जो अकाउंट है ये मेरा नीच रिलेटेड, ये ब्लॉगिंग का जो कोर्स है, जो चीज़ है, उनसे रिलेटेड ये अकाउंट है। ओके, और यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स है, ओके, यहाँ पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स है वो सबके सब फ्रेंड्स क्या है, ये ब्लॉगिंग, हर कोई ब्लॉगिंग करता है या एफिलिएट मार्केटिंग करता है या डिजिटल मार्केटिंग करता है, बट मैक्सिमम जो पर्सन है यहाँ पे वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। इसीलिए तो आपको इस टाइप से पहले तो आपको यहाँ पे अकाउंट बना लेना है अपने से, उसके बाद क्या करना है, ढूंढना है उन लोगों को जो ब्लॉगिंग करता हो। जैसे यहाँ पे मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, और यहाँ चैट में तो कुछ फ्रेंड्स दिख रहा है, तो मैं किसी एक दो को ओपन करता हूँ। जैसे ये है जतिन तिवारी, मैं इसे ओपन करता हूँ। इसके बाद अनुराग सैन, मैं इसे भी ओपन करता हूँ। ये है, इसे भी ओपन कर देता हूँ। संदीप, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए, देखो मैंने ये ओपन किया है और यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ देखो नीचे में लिखा हुआ है, इसका जो इंस्टाग्राम है वो डिजिटल जतिन। ओके, उसके बाद डिजिटल जतिन इसका वेबसाइट है, मिस्टर जतिन। मीन्स ये ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है, ये क्या है, ये एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे इंट्रो में इसका लिखा हुआ है ब्लॉगर, वेब डेवलपर, एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर ऑफ मिस्टर जैन। मीन्स ये हमारे कैटेगरी का पीपल है। तो मैंने इसे क्या किया था, मैंने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था और उसने एक्सेप्ट किया था। ओके, तो इस तरीके से हमारे कॉन्टैक्ट में ये क्या हो गया, मिस्टर जतिन, ये जतिन तिवारी हमारे फ्रेंड में हो गया। ओके, अब जब मैं कभी यहाँ पे पोस्ट करूँगा तो वो जतिन के पास जाएगा, तो जतिन क्या है, जतिन उस पोस्ट से रिलेटेड है, उस निच से रिलेटेड है। ओके, तो वो उसमें इंटरेस्ट देगा। ओके गाइज, और मे भी चांसेस है कि यदि मेरा पोस्ट उसके काम का हो, उसके नॉलेज गेन करने वाला हो, तो वो क्या करेगा, यहाँ से उस पोस्ट पे क्लिक करके ज़्यादा चांसेज है, 90% चांसेज है कि वो मेरी वेबसाइट पे जाए। ओके, और मेरा विजिटर बने। इसी तरीके से यहाँ पे अनुराग साइन है,
ओके, अनुराग सेन का भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फाउंडर CEO ओनर क्लाउड रिटेल डॉट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, यहाँ पे गूगल पब्लिशर मीन्स ये भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पर्सन है। ओके गाइस, यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन में देखो तो यहाँ पे भी वही चीज़ है जिन आपको लिखा हुआ। ओके, तो यहाँ से चीज़ पता चल रहा है। इसके बाद इसका देख लेते हैं। यहाँ पे संकल्प यादव, यहाँ पे भी देखो पब्लिशर एट गूगल एडसेंस, गूगल एड्स, गूगल क्लाउड। ओके, और ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से ये भी जो बंदा है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पर्सन है। इसके बाद यहाँ पे संदीप कयालिया। ओके, ये चीज़ यहाँ पे देखो CEO एट ऑन बिजनेस, ये चीज़ उसने लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इंस्टाग्राम CEO बिजनेस फाउंडर है परफेक्ट स्टोन। इसके बाद इसका इंटरेस्ट वगैरह देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो लाइक्स किया है वो किसको लाइक्स किया है, कुलवंत नेगी मीन्स जो मार्केटर है, डिजिटल मार्केटर है, उनको यहाँ पे वो किया हुआ है, लाइक किया हुआ है। मीन्स वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है। ओके गाइस, इसके अलावा और भी जो इवेंट्स वगैरह है वो सब देखो, रिव्यू वगैरह देखो। तो ये सब चीज़ें, तो इससे भी पता चलता है कि ये भी क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आया, मैं उसे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो पहले मैं इसे कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, मैं इसे देख लेता हूँ। ये 4 फ्रेंड रिक्वेस्ट है, इसे मैं अलग अलग ओपन करता हूँ न्यू टैब में। ओके, ओके गाइज, ये ओपन हो गया, ये और ये भी ओपन हो गया। मैं एक एक देखता हूँ। जैसे ये बंदा है यहाँ पे, तो ये पार्टी कुछ देख रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क्स एट क्या है कंदू को पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं। बट यहाँ पे देखो, ये जो फ्रेंड रिक्वेस्ट बंदा भेजा है, जो भी पर्सन है, वो यहाँ पे इसका वेबसाइट है। ओके, jobsstop.in, तो ये इसका वेबसाइट है। मीन्स ये जो, अब देखो यहाँ पे जो मैंने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, वो मैंने क्या किया था, अपने नीच से रिलेटेड लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। अब जो फेसबुक है जो रिकमेंड कर रहा है, जो मुझे रिकमेंड कर रहा है दूसरे को, वो मेरे रिलेटेड ही रिकमेंड कर रहा है। वो फेसबुक समझ चुका है कि मैं किन लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब मैं किन लोगों में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो अब फेसबुक क्या कर रहा है, अब फेसबुक भी उन लोगों तक ही मुझे पहुँचा रहा है जो कि मतलब मेरे निच से रिलेटेड है। तो ये बंदा जो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया है, वो भी क्या है, मेरे निच से रिलेटेड ही है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसे एक्सेप्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टू फ्रेंड रिक्वेस्ट में इसे मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, ये कंफर्म हो चुका है। इसके बाद मैं इसे देखता हूँ, तो ये भी देखो गूगल एडवर्ड, इसके जो इसी में लिखा हुआ है गूगल एडवर्ड वर्सेस एसईओ, मीन्स ये भी आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही है पर्सन। तो ये भी इससे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया है, तो इसे भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। ओके, मेक मनीष कुमार हैज विज्ड फ्रेंड रिक्वेस्ट लिमिट कांट ऐड एनी मोर। ओके, तो इसका क्या है, ये मतलब 5000 से ज़्यादा इसका रीच हो गया है, तो इसे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बता रहा है। उसके बाद इसे आते हैं, तो इसका देखते हैं, इसका क्या है। ये बंदा का कुछ अबाउट अस सेक्शन में देखते हैं। ओके, अबाउट अस सेक्शन में इसका कुछ ऐसा इन्फो नहीं है, और टाइमलाइन पे भी ऐसा कुछ नहीं, बस इसका इंटरेस्ट देखते हैं। फ़ोटो इमेज नहीं देखना है अपने को। अपन चलते हैं यहाँ पे फिल्म प्रोग्राम्स ऐप्स, और यहाँ पे लाइक्स वगैरह देखते हैं, क्या क्या लाइक किया है वो। तो ये भी कुलवंत नेगी को लाइक किया है, मीन्स ये भी डिजिटल मार्केटिंग में वो रखा हुआ है, इंटरेस्ट रखता है। ओके, उसके बाद बिजनेस इनसाइडर इंडिया को भी ये लाइक किया है, मीन्स ये बिजनेस में, डिजिटल मार्केटिंग में, ब्लॉगिंग वगैरह में वो इंटरेस्ट रखता होगा। सी ऑल करके देखते हैं। यहाँ पे देखो टेक्निकल गुरुजी को भी ये लाइक किया हुआ है। तो ये इन लोगों को लाइक किया हुआ है, मीन्स ये क्या है कि ब्लॉगिंग में, इन सब चीज़ों में क्या करता है, इंटरेस्ट रखता है। मीन्स ये भी हमारे काम का है, तो इसे भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। ओके, ये भी कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे ये आते हैं,
इसका क्या है, तो इसका देख लेते हैं। बेस्ट क्रूड ऑयल, ये कुछ क्रूड ऑयल का है। इसका भी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है, बट इसका इंटरेस्ट देखते हैं। गाइस, जब कोई खुद का वेबसाइट वगैरह नहीं हो तो उसका लाइक्स देखो, इंटरेस्ट देखो कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ओके, यदि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आज इसके पास वेबसाइट नहीं है तो इन फ्यूचर इसके पास भी वेबसाइट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो ये लाइक्स किया हुआ है आस्क नथिंग्स एसईओ गाइड। ओके, तो ये एसईओ गाइड को लाइक किया मीन्स वो एसईओ में इंटरेस्टेड है। ओके गाइस, मीन्स वो एसईओ जानता है, एसईओ में इंटरेस्ट है इसको, तभी वो इस चीज़ को लाइक किया है। उसके बाद और भी चीज़ देख लो, और भी कहीं कुछ मिलेगा शायद। यहाँ पे देखो, ब्रजेश कुमार सिंह एक ब्लॉगर है, पता नहीं कौन है, तो इसका भी उसने लाइक किया हुआ है, इसे भी। तो इससे पता चलता है कि ये भी आपका हमारे निश से रिलेटेड है। मैं इसे भी कंफर्म कर देता हूँ। ओके गाइस, तो ये हो चुका है इस तरीके से। अब यहाँ से आपको पता चल गया हो कि हम जिस लोगों को अप्रोच करते हैं उसी टाइप का लोग हमें भी अप्रोच करता है। तो इनसे क्या होगा, जब आपको क्या करना है होगा, पर डे आपको मीन्स पर डे लगभग 25 to 30 पीपल को अप्रोच करना है। ज़्यादा नहीं करना है, 25 to 30 पीपल को अप्रोच करना है। अप्रोच करके उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है। ओके, तो जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसमें से कुछ एक्सेप्ट करेगा, कुछ बाद में एक्सेप्ट करेगा, ऐसा होगा। और जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उनका जो फ्रेंड्स होगा वो सब भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको तो पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट कुछ भेजना है लोगों को, उसके बाद आपको पर डे क्या करना होगा, एक पोस्ट डालना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से लिंक पे लिंक डालने लगो अपने वेबसाइट पे, अपने इस पे आईडी पे। ओके, आपको ये नहीं करना है, आपको शुरुआत में वैल्यू देना है। ओके, वैल्यू देने के बाद जब आप वैल्यू दोगे तो लोग आपसे इंटरेक्ट होंगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। ओके, लोग आप में बिलीव करने लगेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे कुछ पोस्ट डाल सकते हो, लिंक डाल सकते हो अपने वेबसाइट का। ओके, तब लोग आपके वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे। तो अब देखते हैं कि लोगों को फाइंड किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से अपने निच से रिलेटेड लोगों को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड लोगों को मैंने फाइंड किया था, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख जाएगा। तो जैसे ये फ्रेंड है तो मैं इस पर जाऊँगा। ओके, और सजेस्ट किया हुआ है फेसबुक, तो मैं इस पर जाऊँगा, इस पर भी जाऊँगा। ओके, इस पे भी जाऊँगा और मैं आपको 5-6 को दिखा देता हूँ। ओके, इस पे भी जाऊँगा। तो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे देखो ये चंदयान जो भी नाम है इसका। ओके, इस पे अपन जाते हैं और इसका देखते हैं, इसका वेबसाइट है। ओके, इसका वेबसाइट है मीन्स ये भी उससे रिलेटेड पर्सन है। मैं इसे क्या करता हूँ, ऐड अ फ्रेंड पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, इसके बाद इसके पास ये भी देखो वर्डप्रेस एसईओ मीन्स ये भी हमारे काम का पर्सन है। इसे भी मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। इसका देखते हैं इसका क्या है, इसका कुछ ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, बट अपन क्या करते हैं, नीचे चलते हैं। जब आपको इसका मतलब बायो में जैसे इसका क्या है, इसका दिख रहा है यहीं पे कि ये डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, इसका भी देखा जा सकता है। जब अपन टाइमलाइन पे आते हैं इसका बायो में, तो यहाँ से आपको दिखा जा सकता है इसका वेबसाइट वगैरह है, मीन्स ये भी इससे रिलेटेड है। बट जिस पर्सन का, यदि किसी पर्सन का नहीं दिख रहा है यहाँ पे बायो में, टाइमलाइन अबाउट सेक्शन में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, उसको उस पर्सन का लाइक्स वगैरह देखना होगा कि वो किन लोगों को लाइक किया हुआ है, किन पेज को लाइक किया हुआ है। यदि वो मतलब ब्लॉगिंग आपके निश से रिलेटेड चीज़ों को लाइक किया हुआ है तो आपको उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देना चाहिए, मीन्स वो भी आपसे के निश से रिलेटेड है। तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद ये म्यूजिक, फिल्म्स, उसके बाद यहाँ पे लाइक्स में देखते हैं किन किन चीज़ों को वो लाइक किया हुआ है। तो ऑनलाइन शॉपिंग, मीडिया, न्यूज, पब्लिक फिगर, ये सब चीज़ें सी ऑल। ओके, और देख लेते हैं कहीं, देखो इंटरनेट कंपनी है एक, जिसको ये देखो वेब डिजाइनर रैंक ड्राइव टेक्नोलॉजी को वो क्या किया है, लाइक किया हुआ है, वेब डिजाइनर को लाइक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे गुजराती, यहाँ पे इंटरटेनमेंट वेबसाइट को भी लाइक किया हुआ है, सॉफ्टवेयर कंपनी को भी लाइक किया हुआ है, इधर भी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसे भी लाइक किया हुआ है।
ओके मीन्स ये सॉफ्टवेयर और जो डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ों है उस सब में इंटरेस्टेड है, उसने विंडो को भी लाइक किया हुआ है। उसके बाद और नीचे चलते हैं, देखते हैं ब्लॉगिंग, ये कंप्यूटर एंड इंटरनेट वेबसाइट्स को लाइक किया हुआ है। ये देखो पर्सनल ब्लॉग को भी लाइक किया हुआ है और ऑल इंडिया जॉब्स है ये के यहाँ पे ये वेबसाइट है एक जिसे वो लाइक किया हुआ है। ये देखो नील पटेल को लाइक किया हुआ है, नील पटेल को लाइक किया हुआ है मीन्स ये 100% आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। ओके उसके अलावा और भी देख लेते हैं। तो ये बंदा यहाँ से पता चल जाता है, जैसे नील पटेल और भी सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह सबको उसने लाइक किया था, तो इससे पता चलता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो कुछ बंदा क्या होगा कि 100% आपको मिलेगा कि ये 100% है, कुछ आपको नहीं मिलेगा जिसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, और कुछ होगा जो मिड में होगा। तो जो मिड में होगा उसे भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देना है। ओके तो ये चीज़ है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि आपको किसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है, किसे नहीं करना है। ओके गाइज, इस तरीके से आप फ्रेंड ढूंढ सकते हो। जब आपके पास ये सब चीज़ हो जाएगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट सबको आप सेंड कर दोगे, आपके पास एक फ्रेंड लिस्ट हो जाएगा 500 का अप्रॉक्स सब कुछ। उसके बाद आप अपना पोस्ट डालना स्टार्ट करो, मीन्स आप अपना लिंक वगैरह ये सब डालना स्टार्ट करो। आप अपने प्रोफाइल के साथ साथ आपको यहाँ पे अपना क्या करना चाहिए, एक पेज भी बनाना चाहिए अपने नीश से रिलेटेड, और एक ग्रुप भी बनाना चाहिए। और वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें पेस्ट करना हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लिंक दो, वहाँ पे आपको वैल्यू देना होगा। जैसे कि यहाँ पे वेब शो का क्या है, यहाँ पे ये तो प्रोफाइल है, इसके बाद यहाँ पे वेब शो का पेज बना हुआ है। ओके तो ये वेब शो का पेज बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि मैं पर डे कुछ ना कुछ यहाँ पे कंटेंट डालता हूँ लोगों को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोगों को हेल्प कर सकता है, वो चीज़ यहाँ पे हमेशा डालते रहता हूँ। तो लोगों को हेल्प होता है, इससे लोग क्या होता है, इंगेज होता है, मुझे पसंद करते हैं। ओके एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके चीज़ में भी वहाँ पे, और एक ग्रुप भी बहुत ज़रूरी होता है। ओके जब आपके पास ग्रुप्स हो जाएगा, मतलब 10,000 20,000 पीपल्स का एक ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद जब आप कोई पोस्ट डालोगे उस ग्रुप्स में, तो वहाँ पे क्या होगा, 20,000 का जो भी पीपल होगा ग्रुप्स में, वो आपके निच से रिलेटेड होगा। उस केस में जब आप वहाँ पे अपना पोस्ट डालते हो तो आपका पोस्ट 20,000 पीपल तक एक साथ पहुँचेगा। ओके तो वहाँ पे चांसेज है कि आपका नहीं ज़्यादा तो मतलब थाउजेंड्स पीपल जरूर आपके वेबसाइट पे जाएगा। ओके तो ये केस हो जाता है। उसके साथ साथ जब आप मतलब ऐसे भी डालोगे, मतलब जब आप पर डे का एक पोस्ट डालोगे तो आप सोच सकते हो कि पर डे का आपको 500 to 1000 पीपल्स जानने लगेगा। 1 मंथ के मेहनत के बाद आपको पर डे का 25 to 30 पीपल्स को आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है, जिससे आपको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपको भी बहुत सारे लोग आपके नीड से रिलेटेड ही फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी मतलब 1 मंथ के अंदर आप 1 to 2,000 पीपल्स का एक अपना फ्रेंड सर्कल बना लोगे, लिस्ट बना लोगे जो आपके नीड से रिलेटेड होगा। ओके तो धीरे धीरे वो भी बढ़ता जाएगा और अपना पोस्ट भी डालते जाओगे। तो वहाँ से गाइज आपको क्या होगा, वहाँ से इस तरीके का जब आप यूज करोगे तब जाके आपको मतलब ट्रैफिक मिलेगा। ओके और वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जो है ना मेन जो आपका इस पे यहाँ पे आपको लिंक पोस्ट नहीं करना है। आपको जो लिंक डालना है वो डालना है जो आपके पेज है। ओके जैसे यहाँ पे पेज वगैरह बना हुआ है या ग्रुप्स है, वहाँ पे आपको पोस्ट के साथ लिंक डालना है। तो आप मेक श्योर कि आप वहाँ पे अपना एक ग्रुप जरूर बनाएं। ओके और उस ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे आप। इसके साथ साथ आप एक पेज बनाएं और पेज में भी आप एक्टिव रहे, वहाँ पे वैल्यू भी देते रहे और साथ साथ आप
लिंक्स वगैरह भी देते रहे। और मेक श्योर कि आप जब लिंक्स देते हो अपने वेबसाइट का, अपने पोस्ट का, तो मेक श्योर कि आप अपने पोस्ट पे एक बहुत अच्छा वैल्यू दे रहे हो, ताकि जब लोग आपके लिंक से क्लिक करके आपके वेबसाइट पे जाए, आपका पोस्ट पढ़े, तो उसे एक कुछ वैल्यू मिले। ओके, तभी वो दोबारा से आपके पोस्ट पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके जाएगा। अदरवाइज एक बार यदि वो मतलब आपके वेबसाइट पे जाएगा और आपका पोस्ट में उसे कोई वैल्यू नहीं मिला, तो जब आप दोबारा डालोगे तो लोग आपके वेबसाइट पे नहीं जाएगा। तो इससे होगा क्या, फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट 2-3 डेज तो आपके पोस्ट पे काफ़ी सारे ट्रैफिक आ जाएगा आपके वेबसाइट पे आपके पोस्ट के थ्रू। ओके, बट धीरे धीरे क्या होगा, लोग आपके वेबसाइट पे जाना बंद कर देंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। तो मेक श्योर आपका जो पोस्ट हो वो अल्टीमेट पोस्ट हो, आप ईमानदारी से पोस्ट लिखो। आप हर एक चीज़ को, जैसा कि मैंने कंटेंट आर्टिकल्स में जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में बताया था, उन सब चीज़ों का यूज करके आप डीप नॉलेज दो। ओके, ताकि लोगों को बेनिफिट हो। ओके, तभी लोग आपको मतलब बार बार आपके वेबसाइट पे जाएगा। तो ये होता है जो फेसबुक के थ्रू ट्रैफिक जनरेट करना फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ये स्ट्रेटजी आप यूज करके काफ़ी सारा ट्रैफिक लेके आ सकते हो। मैं गाइज एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक मतलब लाइव ग्रुप का ही दिखा रहा हूँ। आप ट्रैफिक लाने का ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी लेके आ सकते हो, ईमेल्स के थ्रू भी आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो। वैसे तो बहुत सारा तरीका है, सोशल के साइट के अलावा आप यूट्यूब पे वीडियो के साथ आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो। मीन्स आप वीडियो बनाओगे और साथ में डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का लिंक दोगे तो वहाँ से भी लोग आते हैं। साथ में आप ईमेल मार्केटिंग करके भी अपने वेबसाइट्स पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रैफिक लाने का वे होता है। जैसे यहाँ पे ईमेल कहाँ से जनरेट करें, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि ईमेल कहाँ से लेके आए, ईमेल कैसे लोग देगा। तो वो गाइड ईमेल भी आपको जब आप ग्रुप बनाओ, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वेबशोर यूनिवर्सिटी, ये ग्रुप्स है। ओके, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे 38 पीपल ज्वाइन करने के लिए पेंडिंग में है। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे पीपल यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे एक भी पीपल को मैंने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अपने फ्रेंड लिस्ट में जितने भी मेरे फ्रेंड है उसमें मैं किसी को सेंड नहीं किया हूँ। ओके, सेंड नहीं किया हूँ कि आप आओ यहाँ पे मेरे फ्रेंड ये ग्रुप ज्वाइन करो, बिकॉज मेरे जो लिस्ट है यहाँ पे इस आईडी में जितने भी फ्रेंड है उसमें मैक्सिमम फ्रेंड मेरे निच से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए मैंने किसी को सेंड नहीं किया। बिकॉज जब मैं सेंड करता तो बहुत सारे ऐसे लोग होते जो कि ब्लॉगिंग या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही नहीं होता, वो भी ज्वाइन कर लेता। तो मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग आए इस ग्रुप में जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होता हो। ओके, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, ऐसे केस में आपको जब आपका नीच रिलेटेड आपका प्रोफाइल होगा, आपका फेसबुक आईडी होगा, वहाँ पे जब आप पोस्ट करोगे आपके फ्रेंड सर्कल में, तो वहाँ पे आप जब आप बनाओगे ये चीज़ ग्रुप्स, तो ग्रुप बना के जब आप सेंड करोगे लोगों को, ओके, तो वहाँ पे आपके जितने भी फ्रेंड होंगे सब आपके नीच से रिलेटेड होंगे, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। बट मैंने यहाँ पे नहीं किया, फिर भी यहाँ पे देखो आज के दिन में ये 38 ज्वाइनिंग है जो पेंडिंग में है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ जब 38 है तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है। ओके, मैं ऊपर से ही दिखाता हूँ। देखो ये अभिषेक शर्मा है जो भी है, तो यहाँ पे देखो इसने ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे ये क्या सीखना चाहता है ये सब चीज़ बताया है। इसने ईमेल आईडी नहीं दिया हुआ है, इसने भी नहीं दिया है, इसने भी ईमेल आईडी दिया हुआ है। ओके, इसने भी ईमेल आईडी दिया हुआ है, इसने दिया है। ओके, इसने दिया है। इसके बाद फिर आपका इधर आते हैं नीचे, इसने दिया है। ओके, इसने दिया है, यहाँ देखो इसने दिया है, इसने दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या भी मैक्सिमम पीपल जो है वो
क्या किया है यहाँ पे, ईमेल आईडी भी मुझे दिया है। तो जब आप ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप में जब आप अपना नियम लगाओगे, अपना रूल्स डिफाइन करोगे, तो वहाँ पे आप रूल्स में ये दे सकते हो कि आपको ईमेल आईडी आप यूजर से मांग सकते हो, उनका नेम मांग सकते हो और उनसे बोल सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन में आप क्यों ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो। ओके, तो बहुत सारे मैक्सिमम पीपल आपको क्या करेगा, 60 to 70% पीपल आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ से मेरे पास काफ़ी सारा ईमेल आईडी आ जाता है गाइज, और ये ईमेल आईडी को मैं क्या करता हूँ, कोई पोस्ट डालता हूँ अपने वेबसाइट पे या फिर यहाँ पे डालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, लोगों को ईमेल भी सेंड करता हूँ। ओके, तो वहाँ से ईमेल से भी 30% कन्वर्जन आ जाता है। ईमेल से 100 पीपल्स को मैं सेंड करता हूँ ईमेल, तो 30 पीपल क्या करता है कि लिंक्स पे क्लिक करके वेबसाइट पे आता है। तो वहाँ से भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको एक ट्रैफिक का सोर्स मिल जाता है। ओके गाइज, तो ये वे होता है आपको काम करने का। तो ईमेल से भी आप कर सकते हो। जब आप ग्रुप बनाते हो तो वहाँ पे ग्रुप में जब आप टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करते हो तो वहाँ पे मेल जब आप मांगते हो अपने यूजर से तो लोग मेल भी देते हैं, और इस मेल का यूज आप कर सकते हो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। तो गाइज, आपको ये चीज़ सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रैफिक लेके आया जाए वेबसाइट पे फेसबुक के थ्रू। ओके गाइज, और एक चीज़ है कि जो मैं आपको बताता चलूँ लास्ट में, वो चीज़ जब आप अपने मेन पेज पे या मेन पोस्ट पे जब आप कोई लिंक पेस्ट करते हो, सपोज दैट मैं यहाँ वेबशो का लिंक डालता हूँ। ओके, किसी भी इमेज के साथ, सपोज दैट मैं एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये इमेज आ गया है ब्लॉगिंग का कोर्सेज का ही है। तो जैसे ये इमेज आ गया है, इमेज के साथ जब मैं यहाँ पे लिंक डालूँगा तो मेक श्योर आप लिंक के पहले ये जो HTTPS है उसे तो आप रहने दो, और ये जो .com होता है, .in होता है, ये सब जो होता है ना, इसमें क्या करो, आप एक गैप दे दो। ओके, आप क्या करो, एक गैप दे दो। तो ये क्या होगा, ये लिंक नहीं बनेगा। ओके, ये लिंक नहीं बनेगा, बट जब हम ये डॉट देते हैं तो ये लिंक बन जाता है। ओके, तो फेसबुक इसे क्या करता है, एज ए लिंक काउंट करता है। तो आपको क्या करना है, ये डॉट में के बीच में स्पेस दे देना है। ओके, और यहाँ पे आपको लिख देना है कि बिफोर क्लिकिंग ऑन द लिंक below make sure you will before clicking on the link below which remove space between डॉट्स। ओके, अब डॉट ये चीज़ जब आप ऐसे डाल दोगे तो लोगों में एक चीज़ हो जाएगा। आप जब हिंदी आपका ब्लॉग है तो आप हिंदी में डालो, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख के डालो। जब ऐसा आप करोगे तो 100% पीपल तो आपको ये चीज़ नहीं करेगा कि यहाँ पे स्पेस हटाएगा, बट मैक्सिमम पीपल क्या करेगा, यहाँ पे स्पेस वो हटा देगा। मीन्स यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपी कर लेगा लिंक, और लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएगा और यहाँ पे स्पेस को ये रिमूव कर देगा और आपके वेबसाइट पे विजिट कर सकता है, आपके लिंक पे विजिट कर सकता है। तो ये एक जेन्युइन वे है जिसके थ्रू आप पेनलाइज्ड भी नहीं होंगे और अपने पोस्ट में अपना लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। तो ये एक वे है कि पेनलाइज से बचने के लिए और ट्रैफिक भी जनरेट करने के लिए। ओके गाइज, तो ये लास्ट में ये वे था, तो ये भी मैंने बता दिया। तो ये जितने भी चीज़ मैंने बताया वो आप जरूर अप्लाई करो अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। शुरुआती दौर में ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। ओके गाइज, मेरे हर एक वेबसाइट पे ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेके आता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, वेब शो है, तो ओके मैं एनालिसिस दिखाता हूँ। ओके, तो ये जो एनालिसिस है, देखो अभी भी एक पीपल है कोर्स पे,
ओके, मैं यहाँ पे ऑडियंस में दिखाता हूँ, ओवरव्यू में। देखो ये मोबाइल से, ये ब्लॉगिंग और ये फेसबुक से। तो ये फेसबुक कहाँ से है? ये फेसबुक मेरे पोस्ट से ही है। ओके, मैंने पोस्ट डाला था, उस पोस्ट के थ्रू ही यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पर डे का अभी क्या है, अभी वेब शो पे मैंने कोई एसईओ वगैरह ज़्यादा किया नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं एसईओ की वजह से रैंक करवाना नहीं चाहता हूँ। ये चीज़ मेनली फोकस है पेड ऐड पे, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा सर्विस बिकता है, इसके अलावा जो कोर्स वगैरह ये सब बिकता है, तो ये पेड ऐड पे ही चलता है। इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा एसईओ वगैरह नहीं किया हूँ जिससे वो रैंक हो गूगल में, इस टाइप से। ओके गाइस, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे मतलब ये गूगल के थ्रू आया हुआ। तो यहाँ पे जितने भी ट्रैफिक है ना, यहाँ पे देखो ये चला गया अभी। ओके, तो यहाँ पे जितने भी अभी देखो 7 डेज में 1.1K यहाँ पे ट्रैफिक आया हुआ है। आज का जो ट्रैफिक है ये आपका डे अलग हो गया, आज का वो 130 ट्रैफिक है। यस्टरडे मीन्स अभी जो टाइम हो गया है वो 12 AM हो गया है, मीन्स रात के 12 से ज़्यादा बज चुके हैं। ओके, इसी वजह से वो आपको यस्टरडे में दिखेगा। टुडे मीन्स अभी 1 मिनट ही हुआ है टुडे का, इसीलिए अभी कोई पीपल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट यस्टरडे में आप देखोगे तो 130 पीपल यहाँ पे आया हुआ है। और ये 130 जो लोग हैं वो कहाँ से आया? वो 100% पीपल फेसबुक से आया है गाइज। आप बिलीव नहीं कर सकते, ये फेसबुक से ही आया हुआ है। और यहाँ पे जितने भी पोस्ट वगैरह है मेरा, ओके, ये कहाँ से आया है? तो ये फेसबुक के मेन पेज से आया होगा। यहाँ पे जो मैंने पोस्ट वगैरह डाला हुआ है मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये क्रोम एक्सटेंशन, ये पोस्ट वगैरह डाला था, जैसे यहाँ पे मैंने पोस्ट डाला है। ओके, इस पोस्ट के नीचे में लिंक वगैरह होगा। देखो काफ़ी लंबा पोस्ट है और इसके नीचे में लिंक है, तो यहाँ से आया होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो पोस्ट वगैरह है, इस पोस्ट से भी, यहाँ पे देखो हर एक पोस्ट में मैं लिंक नहीं डाला हूँ। यहाँ पे देखो इस पोस्ट सब में कोई लिंक नहीं है। ओके, इस पोस्ट में कोई लिंक नहीं है, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, इस पोस्ट में कोई लिंक नहीं है। ये सब लोगों को वैल्यू है। ओके, ये वैल्यू है जो हम लोगों को देते हैं। कुछ कुछ पोस्ट में लिंक है। ओके, तो यहाँ सब किसी भी पोस्ट में लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ इस वजह से क्या है, लोग यहाँ पे अब जैसे कि कुछ कुछ पोस्ट में लिंक है तो लोग यहाँ से आए होंगे। आज जो ऊपर का पोस्ट आपने देखा था, इसके बाद लोग यहाँ से आए होंगे। जो पेज है इस पेज से आए होंगे। पेज में भी ये पोस्ट है, यहाँ पे 51 पीपल्स का रीच हुआ है, 6 पीपल इंगेजमेंट हुआ है। ओके, तो यहाँ से लोग आए होंगे। इसके अलावा ग्रुप्स है, ग्रुप में भी मैंने ये इस लिंक को डाला था, तो अभी ग्रुप से भी लोग आए होंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे ग्रुप में मैंने इस लिंक को डाला हुआ था, तो यहाँ से भी लोग आए होंगे। तो ये सब चीज़ों से लोग क्या यहाँ पे आते हैं, पर डे का इस टाइप से हो जाता है। अब देख सकते हो, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, अभी मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता हूँ, बट फिर भी यहाँ पे देखो 21 डेज के अंदर 28 डेज के अंदर यहाँ पे 3.5K है। तो गाइज यहाँ पे ये जो ट्रैफिक है 3.5K, यहाँ से मेरे को बहुत सारा सेल्स भी निकलता है, बहुत सारा सेल भी निकलता है। ऐसा नहीं, ये एक वेबसाइट ट्रैफिक के लिए नहीं है। ये जो ट्रैफिक है जो आपको 3.5K है, ये सेल्स जनरेटिंग ट्रैफिक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है जो फेसबुक से आता है, और यहाँ से बहुत सारा सेल भी जनरेट होता है। ओके, तो ये सब आप कर सकते हो आप अपने वेबसाइट के लिए, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।